प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें करना क्या है कि px दिया है और gx दिया है, हमें px को gx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें प्रत्येक केस में निकाल के दिखाना है। तो डिवाइड करने की प्रोसेस आप लोग जानते हैं। कुछ इस तरीके से आप px यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर px को -3x³ और -3x स्क्वायर प्लस का 5px माइनस का 3 और gx आपका है x² -2। तो अगर इसको आपको डिवाइड करना है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म और जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म आपस में डिवाइड कर लेंगे तो टेबल कितनी बार जाएगी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो पहली बार टेबल x बार जाएगी, तो x बार ले जाएंगे इसको, तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो आपका x³ आ जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। सबट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 3x² आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका प्लस का 5x प्लस का 2x मिलकर प्लस का ये 7x हो जाएगा और माइनस में ये 3 आपका यहाँ से उतार लिया इसको। अब यहाँ पे माइनस का 3x² है, यहाँ पे आपका x² है। तो अब माइनस का 3x² को डिवाइड करेंगे आपको x² से, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 3। अब आपका यहाँ पे -3 आएगा, यानी कि -3 बार जो है टेबल ले जाएंगे। तो -3 बार ले जाएंगे तो प्लस माइनस ये माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 2 6 हो जाएगा। तो सबट्रैक्ट करने पे ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7x बच गया हमारा, माइनस का 6 और माइनस का 3 मिलकर माइनस का 9 हो जाएगा। तो आपका क्वोशिएंट आ गया x -3, ये आपका है क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर आ गया 7x -9। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में कह रहा है px आपको दिया है x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया है x² प्लस 1 माइनस x दिया है, तो पहले को वेरिएबल लिख लेंगे माइनस का x प्लस का 1। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, x⁴ को जब x² से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x², यानी कि पहला बार x² बार हमारा टेबल जाएगा। तो x² बार यहाँ ले गए तो x² का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, x² का x में करेंगे तो माइनस x³ हो गया। अब x² का 1 में करेंगे तो प्लस का x² हो गया। अब यहाँ से जो है सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका x⁴ से x⁴ और यहाँ पे आपका प्लस का x³ बच गया, माइनस का 3x² माइनस का x² मिलकर माइनस का 4x² हो जाएगा। और आपके पास बचा क्या, 4x प्लस का और प्लस का ये 5 बच गया। तो अब की बार ये x³ को डिवाइड कर x³ को x² से यहाँ डिवाइड करके चेक करेंगे। तो जब x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो आपका x आएगा, यानी अगली बार टेबल हम प्लस में x बार ले जाएंगे। जब x बार ले जाएंगे तो x का मल्टीप्लाई x² में होगा तो x³ आ जाएगा यहाँ पे, और x का मल्टीप्लाई x में तो प्लस माइनस माइनस का x² हो जाएगा और x 1 प्लस का x हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने पे अगेन ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 4x² प्लस का x², तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 3x² हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा कि स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो और ये प्लस का 4x माइनस का x मिलकर प्लस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 5, इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका माइनस का 3x² है और ये x² से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस को 3x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि अब की बार टेबल हमें -3 बार ले जानी है। तो -3 बार ले जाएंगे तो प्लस माइनस ये -3x² हो जाएगा
वो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस करने पे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस का 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 5 प्लस का 3 मिलकर प्लस का 8 हो गया। तो आपका क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, आपका ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, और रिमाइंडर आ गया आपका 8। दिस इज रिमाइंडर। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे, कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्यू एक्स इक्वल टू दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसको डिवाइड करना है। तो पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका पी एक्स अंदर आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे क्यू एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इस तरीके से पहले हम वेरिएबल को फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कितनी बार टेबल जाएगा, तो एक्स पावर 4 को अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो एक्स पावर 4 को अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि पहले टेबल माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये प्लस का एक्स पावर 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये प्लस और ये कैंसिल होगा, तो आएगा पहले प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी पावर पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट का, और माइनस का 5x ये वाला, और प्लस का 6। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से तो आपका -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब की बार -2 बार जाएगा, तो -2 का मल्टीप्लाई -2x स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस का 2 जब 4 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का 5x बचेगा और प्लस का 4 प्लस का 6 मिलकर प्लस का ये 10 हो जाएगा। अब अगर ध्यान देंगे तो कोफिशिएंट जो डिग्री था, डिवाइजर का बड़ा डिग्री है और रिमाइंडर का डिग्री छोटा है। जो आपने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें क्या होता है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होती है, इसका मतलब आगे डिवाइड अब नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन हो गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और रिमाइंडर हो गया यहाँ पे माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है चेक विदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कह रहा है चेक करना है आपको कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इसका डिवाइजर है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर है तो हमें यहाँ पे डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा कि आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है यानी कि t² - 3 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। अगर ये फैक्टर सेकंड वाला का फैक्टर फर्स्ट वाला फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसको हमने यहाँ पे t² - 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो 2t⁴ को जब t² से डिवाइड करेंगे तो आपका 2t² आएगा। तो यहाँ पे हम पहली बार टेबल 2t² बार ले जाएंगे, तो 2t² का मल्टीप्लाई t² में करेंगे तो ये 2t⁴ हो जाएगा, और प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 × 3 = 6t²। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस होगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे प्लस का 3t³ और ये 6t² प्लस का माइनस का 2t²। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 4t² आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 9t और माइनस का 12। ये हमारा कॉपी कर लिया इसको हमने।
अब यहाँ पे 3t³ है और t स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो t स्क्वायर जब यहाँ पे हम 3t³ को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से तो आपका आएगा 3t, यानी कि अगली बार टेबल कितनी बार जाएगा, 3t बार जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। तो अब की बार टेबल हम लोग 3t बार ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस का 3t लिखेंगे, तो 3t का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में तो आएगा 3t³ और प्लस माइनस ये माइनस, 3 3 जा 90, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ 4t स्क्वायर को अगर t³ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4, यानी कि अगली बार जो है 4 बार जाएगा टेबल ये। तो 4 का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में तो ये 4t स्क्वायर और प्लस माइनस ये माइनस, 4 3 जा 12, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल और इससे कैंसिल, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यस दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे px मान लें या फिर इसको ऐसे मान लो कि यहाँ इसको gt मान लो कि t का पॉलिनोमियल है, तो लेट इसको gt हमने कहा और इसको हमने pt कहा, तो ये कह सकते हैं कि यस gt इज यदि पॉलिनोमियल g ऑफ t इज फैक्टर ऑफ p ऑफ t, यानी पॉलिनोमियल ऑफ t, यानी कि जो पॉलिनोमियल ऑफ gt है वो एक फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ pt का, इसका ये फैक्टर एक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका जो है डिवाइजर जो है एक फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। यानी कि एक तरीका इस सॉल्व करने का और होता है, लेकिन आपके बुक में जो है डिवाइड करने के लिए कह रहा है, नहीं तो इसको हम फैक्टर है कि नहीं डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, तो इसको पॉज करके आप नोट करेंगे तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और इस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, अगर वहां से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तब भी आपका ये फैक्टर होता है। एक तरीका वो भी है, कुछ जगह उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, हालांकि क्लास 9 पे आप वैसे ही सॉल्व किए थे वहां पे। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, तो कह रहा है कि 5 और 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो अब 3x पावर 4 को जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3x स्क्वायर, तो पहली बार 3x स्क्वायर बार टेबल ले जाएंगे, तो इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3x की पावर 4 और प्लस 3 3 जा 9, x क्यूब हो जाएगा और 3x स्क्वायर का नम 3x स्क्वायर 1 बार जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 9x क्यूब में से 5x क्यूब घटेगा तो आएगा माइनस का 4x क्यूब और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 और 3 मिलकर माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2 ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 4x क्यूब है, तो जब माइनस 4x क्यूब को डिवाइड करेंगे यहाँ से x स्क्वायर से तो आपका आएगा माइनस का 4, यानी सॉरी 4x आएगा। तो अब की बार आप माइनस 4x बार ले जाएंगे टेबल, तो माइनस 4x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो आपका आएगा माइनस 4x क्यूब और प्लस माइनस ये माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर और ये माइनस 4x का 1 मल्टीप्लाई तो माइनस 4x आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस ये भी प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x मिलकर प्लस का 6x और प्लस का 2। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करने पे ये सारे जो है
कैंसिल होकर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर अगेन 0 हो गया, तो कह सकते हैं यस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इतना आप नहीं लिखना चाहते तो इसको आप gx मान लेंगे और इसको आप यहाँ पे px मान लेंगे। इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट। ये आपका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको आपको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? तो कह रहा है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। तो अब देखो x की पावर 5 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब आएगा, यानी कि पहले x क्यूब बार जाएगा। तो x क्यूब का x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस x क्यूब। सब्ट्रैक्ट पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3x की पावर 4 और ये माइनस 4x क्यूब माइनस x क्यूब मिलके माइनस का 5x क्यूब हो गया, प्लस का ये 3x प्लस का ये 1 यहाँ से हमने उतार लिया इसको। अब ये 3x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर बार अगली बार। तो ये 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x की पावर 4 आएगा माइनस 3 3 9x क्यूब और 3 1 3x स्क्वायर। और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को भी नहीं लिखा है। देखो ये एक्स स्क्वायर छूट रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से गलती हो जाती है। तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 9x क्यूब में से 5x क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x क्यूब आ जाएगा और ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा और प्लस का 3x प्लस का 1। अगली बार जो है 4x क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, आएगा आपका प्लस में 4x। तो प्लस में 4x ले जाएंगे तो 4x का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर 4x 1 4x। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये इससे कैंसिल। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा तो माइनस x आ जाएगा और प्लस का 1। अगली बार जो है 10x स्क्वायर का डिवाइड एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 10 बार जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो आएगा 10x स्क्वायर। 10 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 10 3 30x और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 1 में तो 10 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 30x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा 29x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 10 और प्लस का 1 तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर चेक करेंगे हम लोग। तो जब आंसर चेक करेंगे थर्ड का, तो थर्ड में कह रहा है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो आपका 29x माइनस 9 आ गया। तो यहाँ पे आप किया क्या गया कि ये फैक्टर इसके हिसाब से तो नहीं है। अगर कैलकुलेशन हमारी सही है ठीक ठाक तो ये कह सकते हैं कि नो ये फैक्टर आपका नहीं होगा। नो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस px। अगर इसको हमने px मान लिया तो ये पॉलिनोमियल x का जो है फैक्टर नहीं है। इस तरीके के यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे।